इन दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास का हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। जो लोग पहला दूसरा तीसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ये दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है 12th क्लास के लिए है। फिर बिहार से जो स्टेट करना चाहते हैं 11-12 के लिए, या फिर बीपीएससी 4.0 में जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं हिस्ट्री से इतिहास से 11-12 के लिए, तो उनके लिए ये भी वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यही सारे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, आपका जो चैप्टर पहले है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये सांस्कृतिक विकास। अब जो ईसा पूर्व से 600 से इस ईसा संवत 600 तक, इसमें जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पहला सवाल लेते हैं। कहता है ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, यानी ऋग्वेद कालीन लोग जो थे ये किसकी पूजा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की पूजा करते थे। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है और यही सवाल आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है सांची स्तूप को संरक्षित रखने का अहम जो भूमिका थी, ये किसका भूमिका थी। सांची का स्तूप संरक्षित रखने का अहम भूमिका किसका थी। तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की भूमिका थी। एच कौल की भूमिका थी, शाहजहां बेगम की भूमिका थी और सुल्तान जहां बेगम की, यानी सभी लोगों की अहम भूमिका थी। ये सवाल देखिए आपको बार बार पूछा जाता है। कहता है सांची का जो स्तूप है ये किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। अब कहता है किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रायसेन जिले में स्थित है। अगला देखते हैं 92 सवाल है। कहता है निम्न में से गौतम बुद्ध के कौन शिष्य थे। गौतम बुद्ध के कौन से शिष्य थे। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी आनंद एवं उपाली थे, कश्यप थे, सारिपुत्र एवं गोदरलायन भी थे, यानी सभी थे। चलिए अगला देखते हैं 93। कहता है कुंडलवन जो कश्मीर में है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुआ। ये सभी परीक्षा में आपको पूछा जाता है। जितने भी कंपटीशन का एग्जाम है इसमें भी आपको पूछा जाता है कि कुंडलवन किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है कश्मीर में है। इसमें बौद्ध धर्म के चौथा जो संगीति हुआ था तो ये कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ। अब कहता है किस शासक के काल में हुआ था। तो 93 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। इसको एक ट्रिक याद है, अकायक, तो इसको आपको याद रखना है। 4 बहुत संगीति हुई थी जिसको अशोक के शासनकाल में, यहाँ पर ओ से अजातशत्रु हो जाएगा, फिर कनिष्क हो जाएगा, फिर अशोक हो जाएगा, फिर कालाशोक हो जाएगा। तो आपको इस तरह से चारों याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 94 नंबर। कहता है सुलेखन जिसको हम काया कलेश बोलते हैं, सुलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म में संबंधित है। अगला देखते हैं। कहता है नाथ मुनि का संबंध कौन सा धर्म से संबंधित है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैष्णव धर्म से संबंधित है। 96 देखते हैं। कहता है कालिदास, भवभूति, सुबंधु और बाणभट्ट किस धर्म के अनुयायी थे। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है।
कोई भी पूछेगा कालिदास कौन धर्म से संबंधित थे या भवभूति सुबंध बाणभट्ट, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये शैव धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैव धर्म से संबंधित है। भभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। एक सवाल आता है कि भभूति के लेखक कौन थे, तो मालती माधव, ये किस संप्रदाय का उल्लेख करता है, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपालिक का संप्रदाय का उल्लेख करता है। बाणभट्ट के कादम्बरी ग्रंथ, देखिए कहेगा कि कादम्बरी ग्रंथ किसने लिखा, तो बाणभट्ट याद रखना है। कहता है किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाशुपत का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 100 नंबर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में, जो बिहार राज्य में है। अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से संबंधित है। ये भी आई है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है वीरशैव जिसको लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बासवन्ना थे। कौन थे, बासवन्ना थे। अगला देखते हैं। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8400 स्तूप बनवाए थे। अगला सवाल है हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखा गया है। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है। धर्म ग्रंथ सुपिटक किस धर्म के से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है बुद्ध का बचपन का नाम क्या है। ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। करता है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिलवस्तु में। अगला है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी थे। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। आपको बताए थे अकायक याद रखना है, यानी अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, 4 बौद्ध संगीतें हुई थी, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विव्याय सवाल है। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नालंदा जिला स्थित बिहार में स्थित है। उसके बाद है अगला त्रिपिटक साहित्य का संबंध कौन धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है हीनयान एवं महायान संप्रदाय
किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है स्तूप संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? दो सवाल आ गया कि महावीर स्वामी का जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शना, जिसका विवाह किससे हुआ था? तो 115 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जमाली से विवाह हुआ था। अगला देखते हैं, कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में नहीं हुआ, श्रीलंका में हुआ था, जापान में हुआ था, सीरिया में हुआ था। अगला देखते हैं 119 नंबर सवाल, ये सवाल महत्वपूर्ण है। कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, कुंडल वन वैशाली जिला में जन्म हुआ था। अगला सवाल देखते हैं 120 नंबर है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? यह भी सवाल अति महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है अशोक ने किया था। उसके बाद है चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो आपको एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों, बार बार बता रहे हैं आपको, अकायक क्या रखना है? अकायक याद रखना है, अका अक। आप देखिए, और से यहाँ अजातशत्रु रखना है, उससे क से कालाशोक, और से अशोक, और क से कनिष्क। आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए चौथा पूछ रहा है, तो चौथा यानी अंतिम में कौन सा है बताए थे? कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर है 122, वेदों की संख्या कितनी है? हमारे जो वेद हैं ये संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। कौन कौन है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको चारों याद रखना है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? बुद्ध चरित्र के रचना यानी लेखक कौन थे? तो 123 का आंसर हो जाएगा अश्वघोष। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।